Hey guys, in this lecture, we learn about Poisson distributions. Properties of Poisson distributions का आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो Poisson distribution में लाई करती हैं. फर्स्टली आपके पास Poisson distribution का केस कैसा होता है आपको ये पता होना चाहिए. देखो Poisson distribution में आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, ठीक है, ये डायग्रामेटिकली शो है. उसके बाद आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है. अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट टेक्स नॉन नेगेटिव वैल्यूज. अगर आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वहां पे आपके पास नॉन नेगेटिव वैल्यू गिवन है 0 से लेके इंफिनिटी तक विद प्रोबेबिलिटीज गिवन बाय द फंक्शन. यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर माइनस एम एम रेज टू पावर आर और यहाँ पे फैक्टोरियल आर. ये होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेशन कैसे करते हैं. इसमें हियर एम इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और ई क्या है आपके पास बेस ऑफ द नेचुरल लॉग जिसकी वैल्यू होती है 2.7183. नेक्स्ट आपके पास जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास लेप्टोक्वाटिक फॉर्म में आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ये पिक्चराइज फॉर्म में आपको साथ में शो की गई है. अगर आप उसी फंक्शन को यूज करते हो तो आपके पास जैसे हम अगर रैंडम वेरिएबल्स में 0 1 2 3 4 सो ऑन आर तक वैल्यूज ले रहे हैं अपनी फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं तो आपके पास जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बन रही है. ठीक है, इसमें साथ साथ में कंसिडर करते जाओ. अब आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटीज अगर आपके पास जैसे प्रीवियस स्लाइड में जो आपको वैल्यूज गिवन है इनका जब समीशन करते हो तो ये वैल्यूज किसके इक्वल होते हैं. टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज 1. इट मींस द वेरिएबल्स फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टी जो जिसमें आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है इज आल्सो नॉन एज पॉइजन वेरिएबल. अब इसकी प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको साथ में ही पहले पता लग गई. अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा जब उसमें नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी 0 से लेके इंफिनिटी तक और वो ये फॉर्मूले को साथ में कंसिडर करेंगे. और आपने इसमें साथ में बता देना है m denotes to mean of the distribution. E is the base of natural log और वैल्यू E की क्या है 2.7183 और m क्या है यहाँ पे mean of the distribution. नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टी फोर्थ फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. इसका mgf अबाउट ओरिजिन क्या होता है m नॉट t. ये आपको एज इट इज mgf अबाउट ओरिजिन याद होने चाहिए em et -1 और आपके पास इसको प्रूफ करने के लिए mgf अबाउट ओरिजिन को प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे m नॉट t की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे et x की. जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी. एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस उसका एस्टिमेटेड फॉर्म लेंगे तो वो समीशन एंड प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आपके पास क्या आ गया समीशन इंटू et x इंटू p. तो यहाँ पे आप क्या करोगे पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स. जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल्स गिवन थे हमने उसी फॉर्मूले में हमारी जो कैपिटल एक्स था उसको स्मॉल एक्स करके हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी. यहाँ पे p की वैल्यू आएगी आपके पास उसी फॉर्मूले में जो आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है. जब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है अब हमने इसको सॉल्व करना है. ये देखो et की पावर भी x है और m की पावर भी x है तो हम इसको क्या कर रहे हैं साथ में हम इसको मर्जिंग फॉर्म में लिख रहे हैं mt रेज टू पावर x इंटू e माइनस m रेज फैक्टोरियल r. तब क्या होगा नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये देखो यहाँ पे e माइनस m क्या है कांस्टेंट टर्म. इसको कीप इट आउटसाइड और बाकी जो हमारे पास रेजिडुअल टर्म्स बच रही हैं जिसमें आपके पास x है तो उसको आप साथ में लिख सकते हो. नेक्स्ट आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में उसी स्टेप को कंटिन्यू करते हुए आपको ये पता होना चाहिए en की वैल्यू क्या होती है n नॉट और यहाँ पे फैक्टोरियल 0 या जो भी यहाँ पे आपके पास पावर गिवन होगी वो आपका फैक्टोरियल फॉर्म में कंसिक्वेंसेस फॉर्म में आ जाएगी. तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने अगर आप प्रीवियस देखो तो आपके पास ये वैल्यू थी. हाँ जी,
आपके पास ये वैल्यू थी ना METX, तो यहाँ पे हमारे पास हमने e⁻n की वैल्यूज हमने लिखी, हमारे पास ये एज इट इज हमको पता होती है। तो MTX में आप यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पे देखो फिल करोगे, यहाँ पे आपने पहले 0 फिल किया, फिर 1 फिल किया, फिर 2 फिल किया, सो ऑन इन्फिनिटी तक जाओगे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, E-M आपके पास बाहर था, यहाँ पे e⁻mt हो गया। तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, EMET-M। ठीक है, तो इसको आपके यहाँ पे m क्या है, कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या हो गया, ET-1। जो आपने प्रूफ करना था, MGF अबाउट ओरिजिन क्या आ गया, E⁻m इंटू ET-1। अब हमने नेक्स्ट क्या कंसिडर करना है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन क्या होता है, ओमेगा 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ओमेगा 2 की m² प्लस m, और ओमेगा 3 की m³ प्लस 3m² प्लस m, और ओमेगा 4 की वैल्यू क्या होती है, m⁻⁴ प्लस 6m³ प्लस 7m² प्लस m। तो इसको हमने प्रूफ करना है। देखो, सबसे पहले ओमेगा 1 की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। MGF अबाउट ओरिजिन का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। जब हमने इसका डेरिवेटिव किया, d यहाँ पे डेरिवेटिव फॉर्म में हमने लिख दिया, जो हमारे पास MGF अबाउट ओरिजिन था EMET-1, इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास EMET-1, m का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MET का डेरिवेटिव MET साथ में आ जाएगा। जब डेरिवेटिव हो जाता है उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना होता है, t=0 फिल करना होता है। जब t=0 फिल करोगे, देखो EM जहां पे भी आपके पास t है वहां पे आपने 0 वैल्यूज पुट कर देनी है। E0 का मतलब क्या है, 1, 1 - 1 यहाँ पे क्या हो गया, m इंटू e की पावर का मतलब 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 - 1 0, E0 इंटू m। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, m। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने क्या पता करना है, ओमेगा 2। ओमेगा 2 का मतलब आपने उसका डबल डेरिवेटिव करना है, m0 जो आपका MGF अबाउट ओरिजिन आया है उसका डबल डेरिवेटिव करोगे। जो आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आया था, ये वाली वैल्यू, इसका जब डबल डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई थी उसी का डेरिवेटिव करोगे। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव करने के लिए देखो हमने पहले क्या किया, हमारे पास जो भी फंक्शन था हमने उसको एज इट इज u एंड v जो हमारे पास थे उसको लिखा, m हमने बाहर निकाल लिया। हमारे पास ये देखो u था और v था, हमने चेन रूल यहाँ पे अप्लाई किया है, EMET-1 और साथ में डेरिवेटिव ऑफ ET प्लस ET इंटू ET माइनस, यहाँ पे इसको एज इट इज लिखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, m इंटू ET। अब आपके पास अगर कोई टर्म कॉमन आ रही है, यहाँ पे देखो ET प्लस के पहले भी आ रहा है, आफ्टर प्लस के भी आ रहा है, तो हमने ET को भी साथ में कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये वाली आ रही है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, t=0 फिल करना है। अब हम t= जहां भी t है वहां पे हमने 0 को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास E0 की वैल्यूज को हमने 1 लेना है। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद m इंटू 1 + 1m बच रहा है। तो हम इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1m को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m + m²। इसीलिए सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट्स। आप थर्ड मोमेंट भी पता कर सकते हो, फोर्थ मोमेंट भी पता कर सकते हो। थर्ड मोमेंट में आप उसको 3 टाइम्स डेरिवेटिव्स करके देखोगे, फोर्थ में आप फोर्थ ऑर्डर उसका डेरिवेटिव करके देखोगे, तो आपको जो रिजल्ट्स गिवन थे वो आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसको ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ डेरिवेटिव। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, MGF अबाउट मीन। MGF अबाउट मीन क्या होता है, ये आपने प्रूफ करना है, m0t = EMET-1 - t। ठीक है, अगर आपको MGF अबाउट ओरिजिन आता है ये आपको इजी लगेगा, एज इट इज आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए वी नो दैट आपके पास मीन ऑफ ये वाला होता है, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, E-t इंटू m0t। ठीक है, आपके पास MGF अबाउट ओरिजिन जो वैल्यू आई थी यहाँ पे उसको फिल कर देना है। जब हम इसको लेंगे तो यहाँ पे देखो बेस आपका सेम है,
तो पावर्स क्या है, ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होंगी यहाँ पे m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, एम ई टी माइनस एम माइनस टी एम हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, m हमारा कॉमन आ रहा है, तो आपका ये mgf अबाउट ओरिजिन जो आपको चाहिए था वो आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, आपको mgf अबाउट ओरिजिन क्या चाहिए था, आपने अभी देखा है, वो वैल्यूज आपकी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास आएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमने इसको प्रूफ करना है mgf अबाउट ओरिजिन का सेकेंड डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है। ठीक है, हमने इसको अब सॉल्व करके दिखाना है। हाँ जी, अब हम हमारे पास ये वैल्यू आ गई mgf अबाउट मीन। अब हमारे पास सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस सेंट्रल मोमेंट। इसकी फर्स्ट मोमेंट क्या होती है, μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 इज इक्वल टू m एंड μ3 इज इक्वल टू m। एंड μ4 का मतलब होता है आपके पास 3m स्क्वायर प्लस m। और यहाँ पे मीन एंड वेरियंस जो ये प्रॉपर्टी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे मीन आपको पता लगता है कि जो मीन एंड वेरियंस है जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इक्वल आता है। वो कैसे, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। आपके पास μ1 को कैसे सॉल्व करना है, आपने इसको यहाँ पे मीन mgf अबाउट मीन को कंसिडर करना है। उसका जब आप डेरिवेटिव करोगे और उसमें जब t की वैल्यू 0 पुट करोगे, तब आपका आंसर जो आएगा वो m आना चाहिए। देखो हमारे पास mgf अबाउट मीन को हम कंसिडर कर रहे हैं, mgf अबाउट जो मीन आया था उसका हमने रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, उसका हमने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव सेम एज इट इज आप करते हो, आप एम ई टी माइनस वन माइनस टी को एज इट इज कंसिडर करोगे, और जो रेजिडुअल टर्म बचेगी, जो आपके पास ब्रैकेट में टर्म होती है, उसका डेरिवेटिव आप अलग से करोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हो तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एम टी माइनस एम, और यहाँ पे m का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपने t की वैल्यू 0 फिल करते हो। जब t की वैल्यू 0 पुट करनी है, एवरी टाइम यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। जब आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है तो नेक्स्ट आपके पास जो u1 की वैल्यू है उसको सॉल्व करने के बाद वो किस 0 प्रूफ हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमने करना है μ2। μ2 में आप क्या करोगे, उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे। डबल डेरिवेटिव के लिए आपने इसमें जो आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आया था उसी का आपने डबल डेरिवेटिव करना है। इसमें आपके पास दो फंक्शंस बनने हैं, एक को u पुट कर लो, एक को v पुट कर लो, फिर इसको सॉल्व करो। पहले इसका डेरिवेटिव, इसको सिंगल रख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ et का करेंगे, प्लस इसको सिंगल रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ आप इसका करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने डेरिवेटिव्स किए हैं, et का डेरिवेटिव et आ जाएगा प्लस et माइनस 1। ठीक है, और आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। अब डेरिवेटिव्स में आप देखो यहाँ पे ई एम ई टी माइनस 1 माइनस टी, देखो प्लस के पहले भी है और आफ्टर भी है, और यहाँ पे m भी सबका कॉमन है, तो आपने इसको बाहर लिख लिया। अंदर आपके पास ई टी प्लस m, यहाँ पे देखो m और ई टी माइनस 1 बचा है, और ये 2 टाइम्स है तो आपका स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें जब 0 वैल्यूज पुट करोगे तो लास्ट में जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या प्रूफ हो रहा है, m। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट्स, जिसमें आप देखोगे कि जो वेरिएंस एंड मीन वो इक्वल आता है। ये दिस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेनेवर यू हैव टू चेक द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉइसन और नॉट। आप इसमें चेक कर सकते हो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो पॉइजन है या नॉट नहीं है। वो आपको वो पता लगेगा कि अगर उसका मीन एंड वेरिएंस सेम आता है तो इट मीन्स वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरी कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मेजर्स ऑफ कर्टोसिस फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके कर्टोसिस कैसे मेजर करते हैं। कर्टोसिस को मेजर करने के लिए आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, हमने उसके थ्रू इसमें इसको मेजर्स करना है। देखो सबसे पहले मेजर ऑफ कर्टोसिस में आपके पास बीटा नॉट और गामा 2 दो पैरामीटर्स होते हैं। बीटा 2 को फॉलो करने के लिए μ4 और μ2 का स्क्वायर आपके पास है। μ2 की जो वैल्यूज है यहाँ पे फिल कर देनी है, μ2 की वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। इसका जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हो, m को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3m स्क्वायर प्लस m आ रहा है, m स्क्वायर आ गया है। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या तो आप 3m स्क्वायर और m अपॉन m स्क्वायर को भी
अलग अलग आप डिवीजन करके इसको सॉल्व कर लो, तो तब आपके पास 3 + 1/m रिजल्ट आ जाएगा। गामा 2 की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है, β2 - 3, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। β2 का जो रिजल्ट आया है वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/m, दैट इज 1/m इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स आपके पास देखो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मेसोकॉटिक होती है। जो मेसोकॉटिक मीन्स ये वाली वैल्यू जो आपको महरून कलर में गिवन है, ठीक है, थोड़ी सी वो आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को वेरी कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। हमने ये प्रूव करना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड करता है। उसके लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, β1 एंड γ1। हमने β1 को प्रूव करने के लिए हमारे पास μ3 का स्क्वायर एंड μ2 का क्यूब फॉर्मूला होता है। उसमें आपके पास जो वैल्यूज अपने पहले 7th प्रॉपर्टी में रिमाइंड की है उनको यहाँ पे यूज करना है। μ3 की वैल्यू थी m और μ2 की वैल्यू भी थी m, और यहाँ पे μ3 का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे m स्क्वायर, एंड μ2 का क्या है क्यूब, तो यहाँ पे m क्यूब। जब इनको सॉल्व करोगे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास 1/m इज लास्ट में हमारे पास 1/m आ जाएगा। अब γ1 को क्या कैसे सॉल्व करते हैं, जब आप β1 का अंडर रूट करोगे तो आपके पास γ1 आ जाएगा। ये क्या है, थर्ड मोमेंट्स अबाउट मीन, जहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू m विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें हमेशा जो m है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया है पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब, जो आपको ग्राफिकली आप देखोगे तो इसकी जो सारी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिवली स्क्यू करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। पॉइजन वेरिएबल्स ऑल्सो फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी। ये कब एडिटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, जैसे पॉइजन आपने बाइनोमियल में किया था, बाइनोमियल में भी पॉइजन लाइक एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, पॉइजन वेरिएबल्स में भी एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मैथमेटिकली आपके पास जो इसमें पैरामीटर्स होते हैं, जैसे देखो आपने बाइनोमियल में आपके पास n and p पैरामीटर्स थे, यहाँ पे क्या है, m इज ओनली वन पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मीन। तो यहाँ पे x1 क्या हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ m1, और x2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ m2। जब ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे तो इस केस में अगर इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1 + m2। ठीक है, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या सोचोगे, लोगे, सपोज करोगे पॉइजन वेरिएबल विद मीन m1, इट्स mjf अबाउट ओरिजिन। आपको mjf अबाउट ओरिजिन याद है, तो आपकी वैल्यू ये आ रही है। फिर mjf और s2, सिमिलरली x2 इज ऑल्सो पॉइजन वेरिएबल विद मीन m2, तो यहाँ पे आपके पास इसका mjf अबाउट क्या आ जाएगा, em2 et-1। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ mjf, इफ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे तो आपके पास em1 et-1 जो इंडिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल्स वो क्या आते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। तो आपके पास इसको जब सॉल्व करोगे em1 et-1, ये इनके बेस सेम है, पावर्स क्या है, ऐड हो जाएंगी, इसमें से et-1 आपका कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या आ गया, m1 + m2 जो आपने प्रूव करना था। हेंस x1 + x2 also follow Poisson distribution, और x1 and x2 is Poisson variable, that is x, क्योंकि वो दोनों ही Poisson variable है, मींस वो रैंडम वेरिएबल्स हैं, 0 to infinity डिस्क्रीट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे एडिटिव प्रॉपर्टी लग सकती है जब वो बोथ जो आपके पास वेरिएबल्स हैं बोथ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, दैट्स इट। आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, साथ साथ में इसको ड्राइव करते जाना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। थैंक यू सो मच everyone for watching my channel. In this lecture we learn about Poisson distributions.